नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज हम बात करेंगे रामसे ब्रदर्स की एक सुपर हिट थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरपूर फिल्म तहखाना के बारे में। लेकिन उसके पहले ये करना तो बनता है, नकीता 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 नकीता। दोस्तों, तहखाना की मेन कास्ट में थे कामरान रिजवी। कामरान रिजवी की ये डेब्यू फिल्म थी और उनसे जुड़ी कुछ बातें मैं अभी आपको और बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बातें। तो दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे कामरान रिजवी। कामरान रिजवी के साथ इस फिल्म में थे आरती गुप्ता, आपकी और हमारी सबकी फेवरेट आरती गुप्ता जी, और पुनीत सर जी आनंद की भूमिका में, और साथ ही साथ इसमें नरेंद्र नाथ जी भी थे। और बाकी कलाकारों में स्पेशल अपीयरेंस में थे प्रीति सप्रू, सुनील धवन, राणा जंग बहादुर, और शैतान की भूमिका में थे शमशुद्दीन। होता यूँ है दोस्तों, फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि वही ठाकुर जमींदार से शुरू होती है कि ठाकुर साहब जो है अपने दोनों बच्चों में से छोटे बेटे को कुछ नहीं देते, दुर्जन सिंह जो कि नरेंद्र नाथ है, और बड़े बेटे रघुवीर को सब कुछ दे देते हैं, जिससे दुर्जन बहुत ही नाराज होता है और वो तंत्र मंत्र को भी मानता है। और वो कहता है कि मेरे होते हुए तुम लोग सुखी नहीं रहोगे, जिस तंत्र मंत्र की वजह से तुम लोग मुझे खजाना नहीं दे रहे हो ना, संपत्ति नहीं दे रहे हो, मैं वो किसी को नहीं लेने दूंगा। थोड़ा थोड़ा पैटर्न वही पुराना मंदिर वाले स्टाइल पर ही है। अब क्या होता है कि ठाकुर साहब की जो रघुवीर जो होता है, उसकी बड़ा बेटा, उसकी दो बच्चियां हैं। दुर्जन कहता है कि मैं इन दोनों बच्चियों की बलि चढ़ाकर शैतान को जिंदा करूंगा, और वो उन दोनों बच्चियों को पकड़ने के लिए अपने आदमी भेजता है। दोनों बच्चियों को उठा के ले जाता है और वहां पर जो रघुवीर के जो एक सेवक होते हैं मंगल और मान सिंह, वो दोनों अपनी फौजें भेजते हैं, लोगों को भेजते हैं और बच्चियों को बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें छोटी बच्ची बच जाती है, लेकिन बड़ी बच्ची जंगल में, सुनसान जंगल में कहीं खो जाती है। और फिर उसके बाद कट्टू वही 20 साल का गैप के बाद क्या होता है कि वो अपना रघुवीर के जो की भी मौत हो जाती है इस दौरान में। और जो उनका सेवक होता है मान सिंह, वो उनको बताता है कि भाई ऐसे ऐसे तुम्हारी बड़ी बहन है जिसके गले में लॉकेट है, आरती को लॉकेट देता है कि ये लॉकेट तुम अपने गले में पहन लो और अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करो। इस लॉकेट में उस तहखाने का राज छुपा हुआ है। और अपने भतीजे शाकाल को भी वो तार देकर बुलवाता है। अब शाकाल को भी पता है कि खजाना है और लॉकेट में खजाने का नक्शा है। अब शाकाल इम्तियाज खान जी, ओहो क्या विलन थे, 2 गज जमीन के नीचे से आप उन्हें देखते आए। अब वो तो विलन ही करेंगे ही। अब ये लोग सोचते हैं कि अपनी बहन को कहाँ ढूंढेंगे, कैसे मिलेगी। तो सीधा दिखाया जाता है कि सपना जो है, जो आरती की बड़ी बहन है, वो मुंबई में एक होटल में काम मांगने के लिए जाती है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है कि यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि रिक्वेस्ट करती है। तो अंदर इम्तियाज़ खान जी अपने दोस्त, वो सैगल भाइयों से छोटे वाले सैगल साहब जो कि होटल के मालिक हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं लड़की को भेजो अंदर। कभी उसको अपनी बुरी नज़र डालते हैं और कहते हैं कि लड़की को आप रख लीजिए, बेचारी की तकलीफ दूर कर देंगे। अब वो जब कैबरे डांसर के रूप में काम करना शुरू करती है, एक दिन जब वो आकर के अपने रूम में चेंज कर रही होती है कपड़े, तो ये आ जाते हैं, मास्टर की से खोलते हैं दरवाज़ा और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कर पाते उसके पहले ही सपना की मौत हो जाती है। अब उसकी मौत कैसे होती है, ये या तो कुछ एडिट हो गया होगा सेंसर में या कुछ है, तो मुझे समझ नहीं आया। आप भी जब देखेंगे तो मुझे देखकर बताइएगा कि आखिर में हुआ क्या था। तो खैर उसकी मौत हो जाती है और ये उसकी लाश को एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा देते हैं। जैसे ही दबाने वाले होते हैं तो देखते हैं उसके गले में एक लॉकेट है। तो इन्हें याद आता है कि अरे लॉकेट का जिक्र हुआ था।
चाचा जी ने मरते समय कहा था। अब ये उसके गले से वो लॉकेट निकाल लेते हैं और ये सोचते हैं कि अब उन लोगों को मैं नकली लॉकेट दूंगा, असली मेरे पास रहेगा, खजाना मुझे मिलेगा तय खाने का। इस तरह से ये लोग जो है आगे की सारी घटनाएं घटती हैं, क्या क्या होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें शमशुद्दीन ने शैतान का रोल निभाया, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में उनसे लंबे चौड़े कोई भी एक्टर थे ही नहीं, इसलिए उन्होंने यह रोल बखूबी निभाया है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें वो मुखौटे का इस्तेमाल ज़्यादा किया है, इसलिए शैतान के एक्सप्रेशंस जो हैं वो एकदम स्टडी रहते हैं। एक आध सीन में कभी उनकी आँख हिलती है तो हिलती है, अदरवाइज तो बिल्कुल ही वो डेड रहते हैं। फिल्म में अपना हेमंत बिरजे जी का बड़ा अच्छा रोल है, और वो अपना हेमंत के रोल में है और अपना हीरा के रोल में है, और प्रीति सप्रू पन्ना के रोल में है। इन दोनों का अफेयर दिखाया गया है, जो कि वहाँ पुराने तहखाना और हवेली के पास में उस गांव में रहते हैं। और यहाँ आरती और विजय कामरान रिजवी जी का अफेयर दिखाया है। वो सब सोचते हैं कि जा करके देखा जाए कि वहाँ क्या है, हवेली का राज क्या है, खजाने का राज क्या है, वो जाके देखने की कोशिश करते हैं। अब उसमें क्या है, मैं बात कर रहा था कामरान रिजवी जी के बारे में। कामरान रिजवी की बेहद ही दर्दनाक मौत हुई थी 31 मई 1990 को। जी हाँ, बहुत ही यंग एज में उनके कज़न के द्वारा ही उनका मर्डर कर दिया गया था। दरअसल बात ये हुई कि कामरान जो थे वो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तब्बू और फराह के कज़न ब्रदर थे, क्योंकि उनके अब्बू ने, उनके पिताजी ने तब्बू की मौसी के साथ शादी की थी। अब मौसी के साथ शादी की तो उनकी एक और सिस्टर थी, तो वो विडो थी। तो कामरान के पिता ने अपनी वाइफ की सिस्टर को, जो विडो थी, उनको शादी का प्रस्ताव रखा, क्योंकि वो कनाडा में माइग्रेट हो गए थे। तो उन्होंने प्रस्ताव रखा तो वो तो राज़ी थी, क्योंकि मुस्लिम धर्म में, उनके धर्म में मतलब 2 शादियाँ करना अलाउड है। लेकिन उनके जो बच्चे थे, जो विडो सिस्टर थी, जो विडो थी, उनके बच्चे थे जुल्फ़िकार और यास्मीन। उनको ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी, और यहाँ तक कि यास्मीन ने तो बहुत ज़्यादा पिल्स खा ली थी, जान देने की कोशिश की थी, हॉस्पिटलाइज थी। और जुल्फ़िकार जो थे, उन्होंने कामरान को समझाया कि तुम अपने अब्बू को बोलो कि भाई ये सब मत करें, मेरी माँ से शादी ना करें, हमें ये नहीं पसंद है। लेकिन कामरान ने कहा कि भाई मैं कैसे क्या कह सकता हूँ, वो उनकी अपनी इच्छा है। इस बात पर उन दोनों की तनातनी हुई, बहुत बात बढ़ गई। अब जुल्फ़िकार की माँ ने कामरान के पिता से शादी कर ली, जिससे जुल्फ़िकार बहुत ही ज़्यादा भड़क गए और एक दिन छुरा लेकर हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ और उन्होंने कामरान को छुरा घोंप दिया और कामरान की मौत हो गई, जो कि बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि कामरान बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर थे। उन्होंने मार धाड़ और अंधेर गर्दी नाम की फिल्मों में भी काम किया, और काफ़ी सारी फिल्में उनकी शेल्व हो गई थी। कुछ बनते, कुछ उनके ज़िंदा रहते हुए हुई, कुछ उनकी डेथ के बाद हुई। एक तो उनकी फिल्म थी पुलिस के घेरे में, जो कि उनके मरने के 6 साल बाद 1996 में रिलीज़ हुई। और हाँ, आपको शायद ये पता नहीं होगा कि पहले चंद्रकांता सीरियल 1980 में बनने वाला था, और तब उसकी मेन कास्ट में अनुराधा पटेल जी थी, और उनके साथ कामरान रिजवी, रजा मुराद और सतीश कौशिक को साइन कर लिया गया था। लेकिन बाद में कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण वो सीरियल तब बन नहीं पाया। तो खैर, ये तो बात हुई कामरान रिजवी जी की। आगे फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म में आपको थ्रिलिंग मोमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, इसके अंदर जो वो तहखाना दिखाया गया है और जो खजाने के सीन है, वो मैंने एक वीडियो डाला है, वो आप ज़रूर देखिएगा। उसको बहुत प्यार मिल रहा है वीडियो को, कि शहर के बीचों बीच राम से ब्रदर्स की हॉरर फिल्म की लोकेशन, ये वीडियो देखिएगा। वो पूरा शूट जो किया गया है वो महाकाली केव्स, अंधेरी ईस्ट, मुंबई में किया गया है।
हाँ, जो गुफा को तोड़ने के सीन है वो अपना कमालिस्तान स्टूडियो में किए गए हैं और हवेली के सीन एसएस स्टूडियो में किए गए हैं। लेकिन मेन हॉरर जो लोकेशन जो दिखाई गई है, जहाँ आरती गुप्ता भागती हैं डर के मारे, जहाँ शैतान उन्हें मिलता है, जहाँ खजाना मिलता है, वो सारा जो था वो पूरा महाकाली केव्स में शूट किया गया है। और फिल्म का जो एक सुर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप सोचिए 1986 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, 12 दिसंबर 1986 में। उस समय और आज के समय में कितना फर्क है, कम से कम आप लगा लीजिए 40-42 साल हो गए। और उस समय जो उन्होंने म्यूजिक, लाइट्स, कैमरा का जो इस्तेमाल करके जो बनाया है, आज भी देखते हैं आप तो आपको डर लगता है। वो शैतान को कैसे पकड़ते हैं, कैसे शैतान मारा जाता है, शैतान के साथ क्या होता है, ये सब आप देखना फिल्म जब आप देखेंगे। फिल्म में बहुत सारी मोमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है। और खैर हाँ, एक और बड़ी अच्छी बात है कि इसमें इम्तियाज़ खान जी ने एक फ़नी विलन निकल के आ जाते हैं वो सीरियस, लेकिन उनके साथ जो घटनाएं घटित होती हैं वो सब वो एक कॉमेडी सी हो जाती है, उनके साथ सिचुएशनल कॉमेडी सी हो जाती है। जैसे कि शुरू में वो सपना के साथ अपनी विलनगिरी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, वो मारी जाती है। फिर वो प्रीति सप्रू जी यानी कि पन्ना के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो उनके पिताजी आ जाते हैं, तो उनके बूढ़े बाप को देखकर ही वो डर जाते हैं। और कभी वो राजेंद्र नाथ जी हाँ, राजेंद्र नाथ जी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त भूमिका में हैं और उनका नाम भी ज़बरदस्त ही है। वो एक कुक की भूमिका में है जिनकी बहन है हुमा खान, उसके साथ भी इम्तियाज़ खान जी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो राजेंद्र नाथ आ जाते हैं। अब वो लड़की के भाई से भी डर गए, वहाँ कॉमेडी हो गई। उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि अपना ये तरह से कई सारी घटनाएं होती हैं जब भी वो बेचारे किसी भी लड़की के पास जाने की कोशिश करते हैं, कभी वो भाई से डर जाते हैं, कभी बाप से डर जाते हैं, कभी हीरो से डर जाते हैं, बस यही होता है। खैर आप फिल्म देखिएगा, फिल्म देखकर आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं इस बार स्टोरी और सीन्स वगैरह सारे रिवील नहीं करूँगा क्योंकि आपका मज़ा जो है वो बनना चाहिए और वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी बेसिक जानकारी तो आपको पता ही है, फिर भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट किया था आपके हमारे प्यारे तुलसी राम से श्याम राम से जी ने, प्रोड्यूस किया था गंगू राम से जी ने, और म्यूज़िक दिया था अजीत सिंह जी ने, जो कि म्यूज़िक भी इसका ठीक ठाक था, एवरेज था। और सिनेमाटोग्राफी भी गंगू राम से जी की थी, एडिटिंग अर्जुन राम से जी की थी, और डायलॉग्स जो थे वो कफील अजहर के थे, योगेश के थे, और स्टोरी जो थी जेके आहूजा जी की थी। बाकी सारी चीज़ें अपनी एकदम तारतम्य में थी। उस समय जब लोगों ने देखा था तो लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। जी हाँ, ये फिल्म बनी थी करीबन कोई 34 लाख में और फिल्म ने कमाए थे 72 लाख, और ऑल ओवर जो वर्ल्ड है इसने 94 लाख कमाए थे। फिल्म सुपर हिट थी, लोगों के दिलों पे एकदम छा गई थी, लोगों को बहुत मज़ा आया था ये फिल्म देखने के। और तुलसी राम से श्याम राम से ने अपने जो एक जादू दिखाया था वो जादू आज तक बरकरार है। आज भी लोग इस फिल्म को कई बार अपने वीडियो पे, यूट्यूब पे, लोगों के पास DVD है तहखाना की, बहुत पसंद करते हैं। उनकी कुछ फिल्में जैसे पुराना मंदिर, वीराना, ये तहखाना, बंद दरवाज़ा, पुरानी हवेली, ये सब तो ऑल टाइम फेवरेट है सबकी। तो आप भी देखिए, देखकर मज़ा लीजिए और लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। हम और वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। नमस्कार।